अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिल फ़ारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपके पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 22 है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस को। फंक्शंस क्या है? पाइथन में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं? ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। अच्छा, तो इससे पहले हमने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे थे। अभी हम फंक्शंस पे मूव हो रहे हैं। आज हमारा टॉपिक फंक्शंस है। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस बेसिकली ये है कि जिस तरह हमने अभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इसका मतलब ये था कि हम काम कर रहे थे एज अ वर्कर। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी चूंकि हम फंक्शंस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी हम काम करेंगे एज अ मैनेजर। फंक्शंस के थ्रू इस तरह मतलब है इसका कि हम इसको अभी ऑर्डर देंगे अपने कोड को और ये हमारे लिए काम करेगा। किस तरह काम करेगा? फंक्शंस के थ्रू हम अपने कोड ब्लॉक को रीयूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीयूज़। मतलब ये है कि फंक्शन जो हमारा कोड ब्लॉक है, ये हम एक बार लिखेंगे, फिर हम उसको बार-बार यूज़ करेंगे। फिर हमें उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेम काम हमें दोबारा चाहिए, तो हम सिंपल उस फंक्शन को कॉल करेंगे, वो आके हमारे लिए काम करेगा। ये भी हम किस तरह करते हैं, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं सब कुछ। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम पाइथन में फंक्शन लिखेंगे किस तरह। तो एक बात आपने याद रखना है कि फंक्शन के लिए हमारा जो सिंटैक्स है वो है डेफ। डेफ का क्या मतलब है? डेफ जो है ये शॉर्ट फॉर्म है डिफाइन का। हम फंक्शन पहले डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है हम क्या करेंगे, एक बार सिर्फ हम फंक्शन लिखेंगे, फिर हम बार-बार इसको यूज़ करेंगे। तो लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं डेफ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। सही हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम फंक्शन के लिए कुछ इनपुट पैरामीटर्स देते हैं, कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं। हम फंक्शन को कहते हैं ना कि ये काम करो, तो वो कहते हैं कि क्या काम करूँ? तो यहाँ पर हम उस काम के लिए उसको कुछ इनपुट देंगे। हम उसको क्या देंगे? इनपुट देंगे, जिस इनपुट पर वो फंक्शन हमारे लिए काम करेगा। यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लेट्स से पैरामीटर के नाम से, सही हो गया? और मैं अभी इसके बाद फिर क्या करूँगा, यहाँ पर फिर मैं कॉलन डालूँगा और एंटर दबाऊँगा। एंटर दबा के फिर सेम वही काम है इसका भी, जिस तरह हम इफ़ जो हमारा स्टेटमेंट था या हमारे लूप्स जो थे, जो हम इंडेंटेशन के थ्रू अंदर आ जाते थे ना यहाँ पर, सेम वही काम इसमें है, हमने फंक्शन के अंदर आना है। सही हो गया? अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल कमांड लिखता हूँ, लेट्स से, या मैं इसे पैरामीटर्स को क्या करता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल चेंज करके नेम कर देता हूँ। और अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या चीज़? अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिया। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने एफ स्ट्रिंग लिया। एफ स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, वो यहाँ पर लिखा, और फिर मैं वेलकम टू द कोड विद आसिम कोर्स। सही हो गया? मैं यूज़र को वेलकम कर रहा हूँ। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, एक बार ज़रा फिर समझिए। सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ, जो कि शॉर्ट फॉर्म है डिफाइन का। सही हो गया? उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद फिर हम ब्रैकेट्स डालते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स डालते हैं, एक वेरिएबल डालते हैं, या इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स कहते हैं, कि जो हम फंक्शन में यूज़ करेंगे। सही हो गया? तो यहाँ पर मैंने ये नेम डाल दिया,
फिर उसके बाद हमारे कॉलम्स आ गए और हम क्या किया यहाँ पर मैंने फंक्शन के अंदर मैं आ गया और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ और यही वेरिएबल मैं यहाँ पर भी यूज़ कर दूँ। अच्छा, तो अभी इस फंक्शन को हम यूज़ किस तरह करेंगे? इस फंक्शन को हमने तो एक अभी बना लिया, ये फंक्शन हमारा बन गया। अभी मैं इसको किस तरह यूज़ कर रहा हूँ? इसको मैं यूज़ करने के लिए वहाँ पर जो मैंने फंक्शन का नाम लिया है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल मैंने वहाँ पर नेम लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर अपना नेम लिखता हूँ। मैं सिंपली राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरा नाम था ये यहाँ पर आ गया। मैंने वहाँ पर फंक्शन में नेम लिखा है ना, आसिम वेलकम टू द कोड विद आसिम कोर्स। तो इस तरह हम फंक्शन को लिखते हैं। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अभी एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं जिस तरह हमने इफ स्टेटमेंट में ना अपना एक छोटा-सा असाइनमेंट किया था, एटीएम पिन किया इस तरह चेक किया था ना हमने, पिन था क्या था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम अपना एटीएम पिन जो है वो चेक करते हैं या यूज़र लॉगिन करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल पहले डिफाइन लिखेंगे डेफ, उसके बाद हम करेंगे, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ यूज़र लॉगिन, सही हो गया। यूज़र लॉगिन के नाम से मैंने एक फंक्शन ले लिया और इस फंक्शन में अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आर्गुमेंट्स डालूँगा। क्या डालूँगा? आर्गुमेंट्स। तो पहला मेरा आर्गुमेंट हो गया यूज़र नेम और दूसरा मेरा हो गया पिन। यहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी है आप आर्गुमेंट्स डाल सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि यहाँ पर 1 या 2 आएँगे। यहाँ पर आप जितनी भी मर्ज़ी हो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स डाल सकते हैं। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्ट पिन स्टोर कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया। असाइनमेंट नंबर 8 में हमने इसको यूज़ किया था, यहाँ पर करेक्ट पिन के नाम से, सही हो गया। तो ये हमने इसने हमें बता दिया। असाइनमेंट नंबर 8 में हमने यूज़ किया था। करेक्ट पिन मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैं पिन स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 हमारा करेक्ट पिन हो गया। अभी मैं कर रहा हूँ क्या, इफ स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, इफ पिन इज इक्वल टू करेक्ट पिन। यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, आर्गुमेंट है, मैं देख रहा हूँ कि अगर ये वाला और ये बराबर हो, ये जो आर्गुमेंट है ये मैं यूज़र से मांगूंगा, ये यूज़र मुझे देगा। और यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा हुआ है कि करेक्ट पिन ये है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा हमारे पास, हम सिंपली प्रिंट करते हैं एफ स्टेटमेंट के थ्रू, एफ स्ट्रिंग के थ्रू वेलकम, फिर उसके बाद मैं डालता हूँ क्या चीज़, कर्ली ब्रैकेट्स, यूज़र नेम, यूज़र का नाम डालूंगा और उसको कहूँगा क्या चीज़ क्या है, आपका पिन सही है। लेकिन अगर पिन गलत है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं करता हूँ सॉरी, यूज़र नेम मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़र को मुखातिब करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। गलत पिन, दोबारा कोशिश करें, सही हो गया। अभी ज़रा इसको समझे, फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा लाजमी टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस के थ्रू हम बहुत बड़े-बड़े काम बड़ी आसानी से करते हैं। ये देखिए फंक्शन के लिए हम सबसे पहले डेफ लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमारे ब्रैकेट्स आएँगे और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे आर्गुमेंट्स आएँगे। आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स आएँगे जो हम इस फंक्शन में यूज़ करेंगे। ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़र से डिमांड करते हैं। हमारा फंक्शन यूज़र से डिमांड करता है ये आर्गुमेंट्स जो है। या हमारा यूज़र से डिमांड करता है या हमारे प्रोग्राम के किसी और हिस्से से ये फंक्शन डिमांड करता है कि मुझे ये दो, तो मैं आपको ये फंक्शन के थ्रू इसका फिर आउटपुट दूँगा। तो ये 2 मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट्स ले लिए।
यहाँ पर मैंने करेक्ट पेन के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि पिन और ये करेक्ट पिन जो बराबर है, तो मैं उसको सही कह रहा हूँ, अगर गलत है तो गलत। अभी हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, देखिए फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने फंक्शन का नाम लिखना होता है। फंक्शन का नाम फंक्शन का नाम मैंने ले लिया, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर खुद ही आ गया, यूज़र नेम चाहिए और पिन चाहिए। जैसे ही मैंने एंटर दबा दिया, तो यहाँ पर अभी मुझसे यूज़र नेम और पिन मांग रहा है। तो यूज़र नेम लेट्स से मैं डाल रहा हूँ आसिम, सही हो गया। अभी कह रहा है कि पिन दो, तो पिन मैं दे रहा हूँ लेट्स से 1111, सही हो गया। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। सॉरी आसिम, गलत पिन, दोबारा ट्राई करें, सही हो गया। दोबारा ट्राई करें, सेम वही वहाँ पर है। अभी मैं दोबारा यहाँ पर यूज़र लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ आसिम, और पिन मैं डालूंगा लेट्स से 1221। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो दोबारा गलत हो गया। अभी मैं एक और डालता हूँ यूज़र लॉगिन, यहाँ पर मैंने लेट्स से अली डाल दिया, और यहाँ पर अभी मैं पिन जो है वो सही डाल रहा हूँ, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो देखिए, ये पहले दो हमारे जो है क्या हो गया, गलत हो गया, और तीसरा हमारा सही हो गया। तो ये देखिए, अभी ये इतना सारा कोड था, हमने क्या किया, इतना सारा कोड हमारा बच गया बार बार लिखने से, और हमने यहाँ पर सिंपल एक लाइन में इसको कर दिया। इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो हमारा कोड था, वो अभी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारे पास ये एक लाइन में ही 3 दफ़ा ये फंक्शन यूज़ हो गया। एक दफ़ा इधर यूज़ हो गया, फिर इधर यूज़ हो गया, और फिर इधर यूज़ हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन का काम है। फंक्शन का बेसिक काम ही यही है कि रीयूज़ेबिलिटी, कि हम इसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल्स मैं इसलिए बार-बार ले रहा हूँ ज़्यादा, ताकि आप लोग को समझ आ जाए, क्योंकि ये फ़ंक्शन जो है ये बहुत लाज़मी टॉपिक है हमारा पाइथन का, बहुत लाज़मी टॉपिक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है क्या कर रहा हूँ, बार-बार एग्ज़ाम्पल्स ले रहा हूँ। मैं एक और फ़ंक्शन बना रहा हूँ, तो मैंने लिख लिया डेफ। अभी मैं एक डिलीवरी जो है इसकी ओ प्राइस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँ, एक फ़ंक्शन ले रहा हूँ। तो मैं ले रहा हूँ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कैलकुलेट, क्या चीज़, डिलीवरी प्राइस, पेमेंट, चलिए जो भी ले लिया। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट ले रहे हैं कस्टमर नेम, कस्टमर का नाम ले रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ले लिया डिस्टेंस। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉलन लिख के एंटर कर दिया। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या चीज़, इफ डिस्टेंस लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, 5 किलोमीटर लेट्स से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फी इक्वल टू लेट्स से 50 रुपीज, एल्स अगर इससे ज़्यादा है, तो फिर मैं फ़ी, एक वेरिएबल है जिसको मैं ले रहा हूँ, क्या, कितने, लेट्स से मैंने ले लिया 100। अच्छा, अभी फिर क्या कर रहे हैं, फिर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट, किसको प्रिंट कर रहे हैं, अभी हम एक एफ स्ट्रिंग के थ्रू कर रहे हैं। ऑर्डर फॉर, ऑर्डर किसका है, कस्टमर का है, कस्टमर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ब्रेक, प्रिंट। दोबारा मैंने एक ले लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस वेरिएबल के थ्रू हमें पता चलेगा, और ये मैंने यहाँ पर किलोमीटर डाल दिया। फिर मैं लिख रहा हूँ डिलीवरी फी इज, डिलीवरी फी हमारा कितना है, रुपीस, कितने, रुपीस फी, फीस जो हमारा जितना है, यही हमारा होगा फीस। और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ,
प्रिंट क्या चीज? थैंक यू, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। देखिए मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन दे दिया, पहले इसको ज़रा समझे। ये मैंने डेफ डिफाइन करने के लिए ये फंक्शन का नाम है। यहाँ तक कैलकुलेट डिलीवरी प्राइस फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह जो हमारे वेरिएबल के नाम के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ भी लागू होते हैं। कि फंक्शन का नाम हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसमें कुछ सिंबल्स वगैरह से स्टार्ट नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के, तो वो सारे कुछ इसके लिए भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स ले लिए, पहला मेरा है कस्टमर का नाम और दूसरा मेरा है डिस्टेंस। मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस 5 से किलोमीटर से कम है या 5 के बराबर है, तो डिलीवरी फ़ी या हम पर मैंने एक वेरिएबल फ़ी ले लिया वो 50 होगा, नहीं तो फ़ी हमारे पास 100 होगा। फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऑर्डर फॉर, ऑर्डर किसका है? इस बंदे का है, कस्टमर का है, जो कस्टमर मुझे इस फंक्शन के थ्रू देगा नाम अपना। और फिर मैं यहाँ पर डिस्टेंस देख रहा हूँ, वो प्रिंट कर रहा हूँ और उसी के हिसाब से डिलीवरी फ़ी जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फ़ंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने फ़ंक्शन का नाम लिख लिया कैलकुलेट डिलीवरी प्राइस। डिलीवरी प्राइस लिखने के बाद अभी क्या कर रहा है, मुझसे क्या माँग रहा है? कस्टमर का नाम दो, मैंने लिख दिया अली। अभी फिर कह रहा है कि आपका डिस्टेंस कितना है? सही हो गया? ये देखिए ऑटोमैटिकली यहाँ पर आ गया कस्टमर नेम और डिस्टेंस। ये तो एक हो गया, सही। इसको यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बैकस्लैश एन डालते हैं 1-2, ताकि इसके बीच फिर क्या हो जाए, थोड़ा फासला बन जाए। मैं एक और भी फंक्शन चेक कर रहा हूँ, सेम वही फंक्शन कंट्रोल डी मैंने दबा लिया, तो यहाँ पर सेम वही लाइन दोबारा कॉपी हो गया। यहाँ पर मैं आसिम लिख रहा हूँ अभी, और डिस्टेंस यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ लेट्स से 7 किलोमीटर। सही हो गया। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ऑर्डर फॉर अली, अली डिस्टेंस 4 किलोमीटर, डिलीवरी फी इज़ ₹50, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। आसिम डिस्टेंस 7 किलोमीटर, डिलीवरी फी इज़ ₹100, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो देखिए अभी अगर यहाँ पर हमारे पास फंक्शन नहीं था तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस में बार बार वैल्यू चेंज करना पड़ता, फिर हमें नाम बार बार डालना पड़ता। तो हमने यहाँ सिंपल एक फंक्शन के थ्रू वो सारा काम आसानी से कर लिया। तो ये था हमारा पाइथन का फंक्शन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कहीं पर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।